नमस्कार, AEI स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको अकाउंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। अकाउंट्स इसके अंदर 2-3 तरीके के अकाउंट्स हैं। इसमें एक अकाउंट तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर अकाउंट है। वो अकाउंट आपका पर्सनल क्लाइंट से जो लेन देन है, कितना पेमेंट आपका टोटल है, कितना पेंडिंग है और कितना पेमेंट रिसीव हो चुका है, वो अकाउंट्स अलग है। एक दूसरा अकाउंट इसके अंदर है कि जितनी भी आप पेमेंट क्लाइंट से लेंगे, वो सारा पेमेंट ऑटोमेटिकली इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपका कोई भी अमाउंट अलग से आपके पास रिसीव हुआ है, आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन डालिए, आप डाल दीजिए कोई भी कि पेमेंट आपका किसी कंपनी से आया है। जो भी कंपनी का आप नाम डालेंगे, पेमेंट आप डालेंगे, पेमेंट आप में डाल दिए। ये डेबिट या क्रेडिट में आया हुआ है तो क्रेडिट डालेंगे, सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी 50,000 ये डेट आपकी इसमें ऐड हो चुकी है। कोई भी आपका खर्च हुआ है, जैसे आपने सैलरी डाली इसके अंदर, आपने पैसे डाल दिए इसमें, डेबिट पे क्लिक किया, ये पैसे माइनस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डे वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज इसमें इनकम और एक्सपेंसेस आपको ये दिखा रहा है। ये तो आपका मेन अकाउंट है। इस अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर सकते, इस अमाउंट को आप एडिट कर सकते हैं, इसकी अकाउंटिंग को। अब आज के टाइम पे काफ़ी सारे केसेस में कुछ लोग टर्न के प्रोजेक्ट्स करते हैं, विद मल्टीपल साइट्स होती हैं, उनको करते हैं, तो उसमें उनका हिसाब किताब लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। पेन डायरी पे आप यूज़ करेंगे, या फिर मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी आप ऐप को यूज़ करेंगे, या फिर आप अकाउंटिंग कराएंगे ऑफिस में, कोई एंट्री रह सकती है, भूल चूक हो सकती है, वो एक्सपेंसिव हो सकता है। बहुत आसान है आपके लिए, आपको कोई स्टाफ रखने की नीड नहीं है इसमें। मान के चलिए इसमें ये जो आपको अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अकाउंट हैं, ये आपके सेकेंडरी अकाउंट्स हैं। ये वाला आपका मेन अकाउंट है, डिलीट नहीं होगा। ये सेकेंडरी अकाउंट्स हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये अकाउंट डिलीट हो सकते हैं। जैसे मैं इस अकाउंट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट करूँगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। मान के चलिए कोई आपको काम मिला है, काम का जो अमाउंट है वो है 50 लाख रुपीज़। यहाँ से हम प्लस करेंगे, नाम डालेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम आपने ले लिया, जैसे राजकुमार सिंह, अमाउंट आपने डाला 50 लाख, सेव हो के राजकुमार सिंह में जैसे आप जाएंगे, इसमें टोटल अमाउंट 50 लाख बैलेंस इसमें आ रहा है इसमें। अब आपको काम स्टार्ट करना है, इस अकाउंट में आपको प्लस करना है। आपने डाला, जैसे आपका प्लाई बोर्ड आता है, मटेरियल आपने डाला, इसमें से 1.5 लाख रुपए का मटेरियल आया, डेबिट पे सेव कर दिया आपने, यहाँ से पैसा माइनस हो गया। नेक्स्ट इसमें आपने डाला राजू कारपेंटर, आपने डाला, इसको आपने पेमेंट दिया 50,000। ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पैसा माइनस होता जा रहा है। देखिए बैलेंस आपको दिखाता जा रहा है। इस बैलेंस से आपको पता चलेगा कि हम टोटल अमाउंट में से कितना पैसा खर्च कर चुके हैं और कितना हमारे पास बैलेंस है। कहीं आगे हमें कोई पेमेंट उससे दोबारा लेने की नीड तो नहीं है। आप फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आपने डाल दिया, तो राजू कारपेंटर को फिर से देने, राजू डाला, तो ये यहाँ पे आपको नेम सजेशन देगा, जिससे कि आपको एक ही नेम से डेटा सेव करने का ऑप्शन मिले। राजू कारपेंटर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने फिर से पेमेंट डाल दिया 40,000, पैसा यहाँ पे फिर माइनस हो गया। नेक्स्ट आप फिर जाएंगे, इसके अंदर आपने फिर कोई भी आपने डाला, जैसे कोई पेंटर है, ले लेते हैं जैसे अजय पेंटर, अमाउंट डालेंगे 10,000, ये सेव हो गया आपका। इस तरीके से आपका ही होता जाएगा। फिर ले लेते हैं अजय, फिर डालेंगे अजय पेंटर, फिर आ जाएगा, फिर इसको हमने 50,000 दे दिए, फिर सेव हो गया। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसमें आपको यहाँ पे, अब जैसे हम बात करते हैं कारपेंटर के, कारपेंटर इतना आपको डालना है, फिल्टर होके आ जाएगा। यानी कि
आपने जो पेमेंट कारपेंटर को दिया है वो आपको इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसमें सर्च करेंगे, पूरा फिल्टर होके आ जाएगा, पूरा कौन सी डेट को कितना अमाउंट आपने उसको दिया था, किस किस को पेमेंट आपने खर्च किया है, पूरा बैलेंस आपको यहाँ पे दिखने वाला है, पूरा हिसाब किताब प्रॉपर आपका इसमें देने वाला है दोस्तों।